हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा। गौरी टेलर्स एंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी 4 टक्स ब्लाउज़ की आसान से पेपर पैटर्न पे मार्क करना और आसानी कटिंग। इससे क्या होता है, हमें कपड़े पर कटिंग करने में बहुत आसानी होती है। इस तरह हमें पेपर पैटर्न पर अच्छे से पहले मार्क कर लेना है। हमारा जो ब्लाउज़ है वो है 40 इंच, तो हमने इसीलिए पहले पेपर पैटर्न पे मार्क करने का सोचा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बड़े जो ब्लाउजेस होते हैं उनका कपड़े पर मार्क डालने में हमें थोड़ा टेंशन आ जाता है। तो सबसे अच्छा है कि अगर हम पेपर पैटर्न पर मार्क करें तो उसमें हमें कपड़े पर कटिंग करने में आसानी होती है। देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से मार्क करना है। हमारा सामने का गला हमने ले लिया है 7 इंच और नीचे लिया है 2.5। इस तरह से हमें बॉक्स बना के मार्क कर लेना है पहले। अब हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल हमारा जो भी शोल्डर और गला होता है उसको मिला के 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके लेना पड़ता है हमें, याद रखिए। और इस तरह से अगर हम आर्म होल का शेप लेंगे तो हमारे आर्म होल में झोल नहीं आएगा। ये देखिए, हमारा चेस्ट 10.25 इंच है, यहाँ पर हमने 2.5 लिया है। ये देखिए, अब हम अच्छे से एक बार फिर से चेक कर लेंगे। यहाँ हमें नीचे लेना है हमारा बेल्ट, जिसे हम आसानी भाषा में क्रॉस पट्टी भी कहते हैं। क्रॉस पट्टी लेते वक्त हमें ध्यान रखना है नीचे हमारा कमर, यानी कि हमारा कमर कितना है उसके हिसाब से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2.5 लेना है। जितना हमारा ऊपर का है उतना हमें मिलाना है। स्ट्रेट लाइन लेनी है और फिर यहाँ से ऐसे मार्क करना है। इससे हमारा शेप अच्छा आता है और बहुत अच्छा लगता है। हमने सामने का यानी कि फ्रंट नेक हमने वी रखा है। ये देखिए, इस तरह से अगर हम आर्म होल का शेप देंगे तो हमारा शेप बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही बढ़िया आता है। हमने आर्म होल के शेप के लिए सामने के फ्रंट के शेप को हमने 1 इंच पे मार्क किया है और पीछे के यानी कि बैक के शेप को हमने 1/2 इंच पे मार्क किया है। ये देखिए, इस तरह से हमें शेप देना है। अंदर वाला शेप अंदर ही आना है और बाहर का शेप बाहर आना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छे से कटिंग कर लेना है हमें। पहले हमें बैक नेक की कटिंग कर लेनी है, बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग होने के बाद में यहाँ पे हमें मार्क करना है ताकि हमारा बैक नेक हमें पता चले। यहाँ से ½ इंच हमें कम करना है, क्योंकि सामने के पार्ट के जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो तो हमारा टक्स में चला जाता है, लेकिन पीछे का पार्ट बड़ा ना हो जाए इसलिए हमें कम करना है। ये देखिए, हमने बैक नेक निकाला है। बैक नेक हमने गोल ही रखा है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ है। तो अब लेंगे फ्रंट। फ्रंट के लिए हमने सामने का आर्म होल निकालना है कटिंग करके। यहाँ हमने वी शेप दिया है गले को, अब हमें उसकी भी कटिंग करनी है। अब बेल्ट की कटिंग करनी है। अब हम लेंगे स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हमें दूसरा पेपर लेना है और इसे हमें अच्छे से घड़ी करना है और हमें 1 इंच एक्स्ट्रा पहले नीचे लेना है जो हमारा फोल्डिंग में जाता है। यहाँ से 1 इंच, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 इंच लिया है। अब हम लेंगे स्लीव्स की लेंथ। हमारी स्लीव्स की लेंथ है 10.5 इंच रेडी, तो मैंने 11 लिया है। यहाँ से हम लेंगे स्लीव्स का चेस्ट और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। इस तरह से हमें मार्क करना है। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे 3.5। बड़े स्लीव्स में हमें ऊपर से 3 या 3.5 इंच ही लेना है और जो छोटे स्लीव्स होते हैं उसमें हमें 2 या 2.5 इंच लेना होता है। ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, इस तरह से हमें शेप देना है।
फिटिंग के मार्क को और एक्स्ट्रा जो लिया है उस मार्क को हमें मिलाना है, नीचे एक्स्ट्रा का मार्क लगाना है। अब इनको हमें ऐड करना है। इस तरह से हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच और यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच। यहाँ से ऊपर से जितना लिया है नीचे से भी उतना ही लेना है। अब हम इसका हाफ निकालेंगे। हाँ, अब हमने इसका हाफ निकाला, इसका ऊपर से हाफ और नीचे से हाफ। अब हम इस पर मार्क करेंगे। जितना अच्छे से मार्क करेंगे उतना ही अच्छे से हमारा शेप आएगा। देखिए, ऐसे ही शेप लेना है हमें और ऊपर से थोड़ा ऊपर करते करते हमें नीचे मिलाना है। इससे हमारा शेप भी अच्छा आता है और हमारा कटिंग भी अच्छा होता है। देखिए, अभी हमें इसे कट लगाना है। बहुत ही सिंपल है और आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को भी ये बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट करके। अब लेंगे हम कपड़ा, हम 2 एक साथ में कट करेंगे। ये एक अच्छा आइडिया है कि हम एक के ऊपर एक कपड़ा रखकर कट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारे 2 कपड़े एक साथ कटिंग भी हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह हमें पेपर पैटर्न को कपड़े पर रखना है। इस तरह हमें मार्क कर लेना है। जितना पेपर पैटर्न का मार्क है उसी को टच करके ही करना है, क्योंकि हमने पेपर पैटर्न में एक्स्ट्रा लिया ही है सब। ये फ्रंट पार्ट हो गया हमारा। देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से मार्क कर लेना है। इस तरह हमें बड़े 40 इंच के या 45 इंच के जितने भी हमारे ब्लाउजेस होते हैं, जो बड़े साइज़ के होते हैं, वो हमें बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। ये देखिए, अब हम स्लीव्स का मार्क भी कर लेंगे। स्लीव्स में थोड़ा पैच आता है, जैसे कि बड़े स्लीव्स होते हैं तो उनमें थोड़ा तो पैच आता ही है। तो इसलिए हम जो ये साइड के कपड़े बचते हैं ना, उसका पैच हम स्लीव्स को दोनों साइड लगा सकते हैं। चलिए, अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा देखना है हमें कि इक्वल दोनों है या नहीं, और फिर हमें कट लगाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें कट लगाना है। बहुत ही अच्छे से हमें जितना हमारा लाइन होता है उसी हिसाब से हमें कट लगाना होता है। कट लगाते वक्त हमें इन बातों को ध्यान रखना है और हमें देखते रहना है कि हमारा कपड़ा यहाँ वहाँ से हला तो नहीं है, वरना कम ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। चलिए, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने रख दिया है उसमें निकाल कर। ऐसे हमें कटिंग लगानी है बहुत ही अच्छे से। अभी बैक पार्ट की कटिंग करनी है हमें। अब हमें बेल्ट की कटिंग भी कर लेनी है। बेल्ट को भी हम इसी तरह से मार्क करेंगे और कट करेंगे। जितना हमारा एक्स्ट्रा था हमने उतना निकाल दिया है। अब हम लेंगे 4 टक्स ब्लाउज़ के टक्स के मार्जिन। ये बहुत ही सिंपल और बहुत आसान मार्क है। ये आप देखोगे तो आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा और आपको निकालने में भी आसानी होगी। हमें इसका हाफ लेना है। बीच का भी हमें, यानी कि सेंटर का भी हमें हाफ ही लेना है, शोल्डर से नीचे तक का, और साइड का भी हमें हाफ ही लेना है। इससे क्या होता है, हमारा जो भी है वो बहुत अच्छा आता है। यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है, यहाँ से भी हमें 1.5 इंच लेना है और दोनों को इस तरह मिला देना है। जितना नीचे लेंगे उतना ही ऊपर लेना है।
अब इसका भी हमें सेंटर निकालना है। इसी तरह हमें सब बाजू का सेंटर निकालना है और फिर हमें मार्क करना है। देखिए इस तरह से हमें सेंटर निकाल के मार्क करना है। ऊपर से 2.5 इंच, साइड से 2.5 इंच और नीचे से 2.5 इंच। देखिए कितना सुंदर टक्स आया है हमारा। ऐसे ही टक्स हमें निकालने हैं तो हमें बहुत